लक्ष्मी किस पर बलिहारी है, सच तो है अब कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि 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 इस कारण में हार गई तो भरती रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रही बातों में। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही नहीं दासी। तुम्हें बहुत समझाई दासी, एक बात कहूं? बोलो रानी। मेरा भला तू चाहती है, मेरा भला तू चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, नीचे ही कपट भूमि पर है, सब अब ये जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल का राज तिले, वो सरल उपाय बता मुझको। दासी, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है रानी, दो पर रानी मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, दो बार राजा पर थाती है, या घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी है। आज ही खेला है शिकार, रखो विषभार भुजाओं पर, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम नृप जब अंतपुर में आ जाए, तिरछी कर भावे कमानों को, पहले दिखाना त्रिया चरित्र, फिर मांगना उन वरदानों को। रानी मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफल पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। ए रानी कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा जी श्री भरतलाल हूँ, 14 वर्ष को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। लेकिन दासी, तेरे मत की बलिहारी, तेरे मत की बलिहारी आज से है भरत शरण तेरा, तुम्हें उसकी महतारी। मुझे सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, मुझे सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुम पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ेंगे, कुबड़ नहीं बुद्धि गठरी की, कुबड़ नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रधान विधाता ने सिर पर न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदा भी नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब मंथरा कदा भी नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरतलाल ए हट मन में। अरे अब क्या मजाल है राजा का, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तो उसको मंजूर करे। बोलो बोलो रानी, क्या कहना चाहती हो? तुम्हें रामचंद्र जी राजकुमारी, हरि कोमल निपय पे राधे, 14 तो बरस बहुत हुए, 14 तो बरस बहुत हुए, 2-4 बरस ही बाकी है।
काफी है। 14 बरस वनवास क्यों भेजो उनको? ए मेरी रानी, प्यारी रानी, आई जब नाव किनारों पर तो फिर चलती तूफानों में अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी में फिर भी तुम बहकी जाती हो। जो तुम्हारा करे सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन में जो उसका बदला लेने लगे तुम उसे कौशल्या सौतन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। ए रानी, फिर भरत लाल इतने दिन में जनता की प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना चाहे तो उनको हटा ना पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती, ये 14 साल मुनासिब है। ए रानी, सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ तुम वन में, वह देखो संध्या होती है। बस जाओ कोप भवन में। रानी, जिस तरह से मैंने समझाया है उसी तरह तुम करना। पहले दिया चरित दिखाना। जब राजा जी राम की सौगंध खा ले तब यही कहना कि हमारे भरत लाल को राज तिलक और 14 वर्ष वनवास राम को, यही मांगना मेरी रानी। लेकिन दासी, हमें तिरिया चरित्र नहीं मालूम है दासी। मैं तिरिया चरित्र कैसे दिखाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, बतलाओ ना दासी। ये सर का ताज, हाँ। इसे उतार कर फेंक दो। ये जितने आभूषण हैं, हाँ। उतार कर जमीन में फेंक दो। ये चुंदरी, हाँ। ये भी फेंक दो। अच्छा। और कोप में भवन में जाकर तुम लेट जाओ रानी। ठीक है दासी, तुम जैसी कहती हो मैं वैसे ही करूंगी। हाँ, जाओ, संध्या होने वाली है। अब मैं चलती हूँ अपने कोप भवन में। जाओ। अच्छी चतुराई से मांगना रानी। हाँ दासी, मैं तुम्हारी बात समझ गई। अब मैं समझ गई कि मेरे बेटे भरत लाल को ननिहाल में भेजकर और इधर राम का राज तिलक कर रही हैं। लेकिन नहीं, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी। मैं राम को 14 बरस के लिए वनवास भेजूंगी और अपने बेटे भरत लाल का राज तिलक करवाऊंगी। अब मैं चलती हूँ कोप भवन में।